अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो हिजबुल्लाह चीफ के बयान पर लगी हुई, जहां हसन नसरुल्लाह ने जुम्मे के नमाज के बाद जो है अपना बयान दिया और बयान का इंतजार जो है लेबनान की जनता जिस तरीके से कर रही थी उसकी तमाम चीजें लोगों के सामने आ गई और हमारा गोदी मीडिया चीख चीख करके ये बताता रहा कि साहब देखिए, आतंकी संगठन हिजबुल्लाह चीफ के सरगना हसन नसरुल्लाह का बड़ा बयान, जिसे आतंकी संगठन का सरगना बताया जा रहा है, उस गोदी मीडिया के लिए एक वीडियो सामने आया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा ये वीडियो कि किस तरीके से अवाम जो है हसन नसरुल्लाह के बयान को सुनने के लिए सड़कों पर हुजूम उमड़ करके दिखाई दे रही है, जहां हर किसी को इंतजार सिर्फ हसन नसरुल्लाह के बयान का था। और हसन नसरुल्लाह का बयान भी सामने आया, क्योंकि इससे पहले वाली खबर में हसन नसरुल्लाह के बयान को जब रखा तो लोग ये दलीलें देने लगे कि भाई तकरीर करके नदीम आप चले जाते हो और आप कभी वीडियो नहीं दिखाते, तो उन लोगों के लिए वीडियो भी लेकर के आया हूं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। Now we are calling on the Arab and Muslim states to cut off oil and gas and food supplies from Israel. आपने देखा ये वीडियो, पर कुछ लोग कहेंगे कि ये आप कहते तो हैं देखा ये वीडियो, पर आपके वीडियो में कुछ दिखाई नहीं देता। ये क्या मजाक था? अगर बयान चलाना था तो पूरा चलाते। भाई आपके बयानबाजी के चक्कर में चैनल को बंद कोई करवाना है, जहां आपको ये बातें मैं बताऊंगा कि इस बयान के बाद क्या कुछ हसन नसरुल्लाह ने कहा, जहां इंटरनेशनल मीडिया उनके बयान को बारीकी से छाप भी रही है और दिखा भी रही है। बयान पर जाने से पहले आप लोगों से अपील कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और जाते जाते चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। जहां हसन नसरुल्लाह ने कई बड़े ऐलान किए और इसमें साफ तौर पर अरब देशों को फटकार लगाई है। क्या कुछ कहा आपने बयान में सुना, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत है कि नदीम आप जूम करके जो है तमाम चीजें दिखाया करें। तो आप देख सकते हैं कि अल जजीरा ये साफ तौर पर बोल रहा है, जिसने हसन नसरुल्लाह के बयान को छापा, जहां ये बताया कि स्टॉप योर एक्सपोर्ट्स टू इजराइल, इजराइल के साथ हर संबंध खत्म कीजिए। हिजबुल्लाह नसरुल्लाह सेज अरब एंड मुस्लिम कंट्रीज शुड वर्क टुगेदर टू स्टॉप द वॉर ऑन गाजा। हम गाजा में चल रही इस जंग को रोक सकते हैं, पर हम सबको एक साथ आकर के इस जंग को रोकना पड़ेगा। जो लोग इस जंग में आना चाहते हैं वो आए, जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका को सबक सिखाना चाहते हैं सिखाइए, पर आप लोगों की ये चुप्पी और ये आपका कारोबार जो इजराइल के साथ चल रहा है ये सवाल खड़े करता है, और आपकी इंसानियत पर भी ये सवाल खड़े करता है जो ये तमाम चीजें सामने आई हैं। पर हसन नसरुल्लाह ने जहां अरब देशों को फटकार लगाई है कि अभी तक आपने तमाम चीजें बंद क्यों नहीं की, चाहे कारोबार हो, चाहे गैस हो, चाहे ऑयल हो, हर एक चीज बंद होनी चाहिए खाड़ी देशों से इजराइल की। फिर देखिए कि कैसे इजराइल और इजराइल का बाप अमेरिका भी हमारे सामने घुटने टेक देगा, जहां यह साफ तौर पर हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हमास के हमले ने इजराइल की कमजोरी को उजागर कर दिया है। वो ये डींगे हाँक रहा था कि मैं सबसे बड़ा मजबूत हूं, मुझसे बड़ा बलवान कोई नहीं है। 7 अक्टूबर के हमलों ने यह साफ तौर पर दिखा दिया कि फिलिस्तीनियों पर बढ़ रहे दबाव की वजह से किया गया। जहां लोग आतंकी हमला बता रहे थे, वहां हसन नसरुल्लाह ने कहा कि ये किस कारण से हुआ, इसे जानना समझना जरूरी है। इसमें मैंने कुछ नहीं ऐड किया, बल्कि बीबीसी ने साफ तौर पर ये तमाम चीजें बताई कि क्यों ये हमला हुआ है। जहां नसरुल्लाह ने इस दबाव का जिक्र भी किया, उसके कई कारण भी गिनाए। इसमें इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी युवा,
जहां जेलों के अंदर ठूसा गया है, पूरे गाजा को जेल खाना बना करके इजराइल ने रखा, सबसे बड़ा कारण वो है। दूसरा है यरूशलेम और वहां मौजूद धार्मिक स्थानों के स्टेटस पर गतिरोध। मस्जिद अल-अक्सा को लेकर के जो स्टेटस बार बार दिखाने की कोशिश की जाती है, सबसे बड़ा विरोध वो है। और जिस तरीके से गाजा के लोगों की जमीनों को हड़पा जा रहा है, फिलिस्तीन की जमीन को हड़पा जा रहा है, सबसे बड़ा कारण वो है जो सबसे ज्यादा झेलते हुए आए। और जब किसी के ऊपर आप बार बार जुल्म करेंगे तो वो जुल्म की प्रतिक्रिया भी सामने आएगी, और वही था जो 7 अक्टूबर को हुआ। नसरुल्लाह ने अपने बयान में यह कहा, पर हसन नसरुल्लाह यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अरब देशों को भी फटकार लगाई, जहां उन्होंने सबसे पहले अपने बयान में यमन का शुक्रिया अदा किया, इराक और सीरिया में अमेरिकी बेसिस पर हो रहे हमले करने वालों का शुक्रिया किया कि आप इस जंग में एक मुजाहिद हैं और आपने इस जंग में आईना दिखाने का काम किया, क्योंकि इस जंग को रोकने के लिए और इस जंग में अमेरिका इजराइल को सबक सिखाने के लिए सबको एक साथ आने की जरूरत है, जो हसन नसरुल्लाह ने कहा। जहां नसरुल्लाह ने यमन और इराक के शिया चरमपंथी गुटों का शुक्रिया अदा किया, और इसी के साथ साथ इजराइल की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो गाजा के खिलाफ हासिल करना चाहता है, वो मुमकिन नहीं। ये साफ तौर पर हसन नसरुल्लाह ने कहा। और जो लोग गाजा में कब्जा करवा रहे हैं, उनके लिए भी हसन नसरुल्लाह ने साफ तौर पर कहा कि जो सपना गाजा में करने की इजरायली सैनिक सोच रहे हैं, वो सपना कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस जंग के इतने मोर्चे खुल रहे हैं कि अब इसका अंदाजा इजराइल अमेरिका को नहीं है। उन्होंने एक पूरा महीना हो गया, लेकिन इजराइल के पास कोई भी सैन्य उपलब्धि नहीं है जो वो गिनवा सके कि हाँ, हमने ये बड़ा काम किया है। और जो बंदियों को बनाया गया है, जो कैदी बनाए गए हैं हमास द्वारा, अगर वो ये सोच रहे हैं तो ये कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा। और इजराइल के पास कोई अपनी उपलब्धि बीते 1 महीने में नहीं है, जहां उन्होंने साफ तौर पर इजराइल के साथ झड़पों को लेकर के भी तमाम बातें कही, और ब्रिटेन, अमेरिका, इजराइल समेत हिजबुल्लाह और हमास की तरह ही एक संगठन मानते हैं, उन लोगों को कड़ा संदेश भी दिया और ये ऐलान किया कि आप लोगों को खास तौर पर इस जंग में अरब देशों को कान खोलने की जरूरत है कि वो इस जंग में साथ आए, क्योंकि ये अब मुजोरी का वक्त नहीं है कि आपके लोग, हमारे लोग मरते रहें और आप दुनिया भर में ये डींगे हाँके कि भाई हम इंसानियत के साथ हैं, हम इंसानियत के साथ हैं। अगर इंसानियत के साथ हैं तो आपको अपनी इंसानियत को ढूंढने की जरूरत है। हर एक बयान को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।